दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके पास अच्छा खासा घर था, पैसे थे, गाड़ियाँ थी, एमबीए की पढ़ाई कर रहा था। इसके बावजूद उस लड़के ने कर ली और इस आग की वजह थी प्यार में धोखा। ब्रेकअप के अगले ही पल मूव ऑन करने वाली इस जनरेशन में छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर के रहने वाले गौरव को जब प्यार में धोखा मिला तो वह इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका और अपने ही हाथों अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। और इन सब का खुलासा हुआ मरने के जस्ट पहले यानी 30 जनवरी 2024 को बनाए गए एक वीडियो से। तो आखिर पूरा मामला क्या है, गौरव के साथ ऐसा क्या कुछ हुआ कि उसने इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। पहले बनाए गए वीडियो में उसने जिन लोगों के खिलाफ आरोप लगाए थे उन सब के साथ क्या कुछ हुआ, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताया, ये कहानी भिलाई के रहने वाले 22 साल के नौजवान गौरव राय की है। गौरव भिलाई के आजाद मोहल्ला कैंप का रहने वाला था। यहाँ ही अपने परिवार के साथ रहता था और श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी से एमबीए की पढ़ाई कर रहा था। फिलहाल वो फर्स्ट ईयर में था। गौरव की जिंदगी में सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था। कम से कम उसके दोस्तों और परिवार वालों को तो यही लग रहा था कि जिंदगी काफी अच्छी कट रही है, मगर अंदर ही अंदर गौरव एक अलग ही लड़ाई लड़ रहा था। ये लड़ाई धोखे और प्यार की थी। दरअसल गौरव हुमा नाम की एक लड़की को अपना दिल दे चुका था। खुलासे के मुताबिक लगभग 4 साल पहले हुमा और गौरव की मुलाकात हुई और धीरे धीरे इन दोनों में दोस्ती हो गई। यही दोस्ती समय के साथ प्यार में बदल गई, मगर ये प्यार एक तरफा था। तभी गौरव की जिंदगी में ऐसे मोड़ आए कि उसने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। अपने ही हाथों अपनी जिंदगी खत्म करने से पहले गौरव ने अपना एक वीडियो परिवार वालों और दोस्तों के साथ शेयर किया, जिसमें कई ऐसे राज पता चले जिसे सुनकर लोगों में गुस्सा भर गया। दोस्तों और परिवार वालों को गौरव ने जो वीडियो भेजा था उसके मुताबिक पहले तो गौरव वीडियो की शुरुआत में ये भयानक कदम उठाने के लिए अपने मम्मी पापा से सॉरी बोलता है। मम्मी पापा सबको बोल रहा हूँ, सॉरी मम्मी पापा, मैं ये सब स्टेप उठा रहा हूँ, मुझे नहीं उठाना था। मेरे पास हर चीज थी, मेरा नया घर बन रहा था, मेरे भाई की शादी होने वाली थी, गाड़ी, सब कुछ था हम लोगों के पास, लेकिन एक लड़की ने इतना फेक एलिगेशन लगाया है कि मजबूर हो गया। फिर आगे वो एक कदम उठाने के पीछे के कारण पर बात करना शुरू करता है। गौरव के मुताबिक इन दोनों की जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी, मगर बीतते समय के साथ हुमा और गौरव के रिश्तों में खटास आनी शुरू हो जाती है। इस खटास की वजह हुमा का अलग अलग लड़कों से ज्यादा मिलना जुलना था। गौरव द्वारा बनाए गए वीडियो के मुताबिक जब इन दोनों के रिश्तों की शुरुआत होती है, उसके कुछ ही समय बाद वो एक दिन हुमा को किसी दूसरे लड़के के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लेता है। यहाँ पर लगने लगता है कि दोनों का रिश्ता खत्म हो जाएगा, मगर किसी तरह बात बन जाती है और दोनों का रिश्ता चलता रहता है। हुमा नाज जो है वो 10-10 लड़कों से एक बार में बात किया करती थी और मेरे साथ रिलेशनशिप में थी, तो मैंने उसे बहुत माफ किया था। गौरव के बयान के मुताबिक पहली बार पकड़े जाने के बाद हुमा प्रॉमिस करती है कि वो आगे से ऐसी गलती नहीं करेगी, मगर वो आगे भी कई बार दूसरे लड़कों के साथ पाई जाती है। हुमा की इन हरकतों की वजह से गौरव एक समय के बाद अपना संयम खो बैठता है और जब एक बार फिर से हुमा को किसी दूसरे लड़के के साथ देखता है तो वो अपना आपा खोकर हुमा को 2 थप्पड़ मार देता है। गौरव के मुताबिक इस थप्पड़ कांड के बाद एक बार फिर से इन दोनों का रिलेशनशिप नॉर्मल हो जाता है। दोनों का साथ में उठना बैठना और घूमना फिर से शुरू हो जाता है। इसी क्रम में जब एक दिन हुमा और गौरव कहीं जा रहे थे, तभी रास्ते में गौरव की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। पेट्रोल खत्म होने पर हुमा को अपने साथ लेकर ही गौरव पास के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने चला जाता है। तभी वहीं पर हुमा का भाई भी पहुंच जाता है। जब हुमा का भाई अपनी बहन को गौरव के साथ देखता है तो वो वहीं पर गुस्सा करना शुरू कर देता है। इस पर हुमा कहती है कि मेरा और गौरव का तो 4 महीने पहले ही ब्रेकअप हो चुका है, मैं इससे नहीं मिलना चाहती हूँ, मगर यही मुझे मिलने के लिए बार बार मजबूर करता है और धमकियाँ देता है। गौरव द्वारा जारी किए गए वीडियो में कही गई बातों की माने तो हुमा ने भाई के सामने गौरव पर जो भी आरोप लगाए थे वो सब बेबुनियाद थे। दरअसल उसने खुद को भाई और परिवार वालों से बचाने के लिए ही ये झूठ बोल दिया था। खुलासे के मुताबिक हुमा अपने ब्रेकअप का यकीन परिवार वालों को दिलाने के लिए अपने कुछ करीबी दोस्तों से भी झूठ बोलने के लिए कहती है। फिर हुमा के कहने पर उसके कुछ करीबी
करीबी दोस्त उसके परिवार वालों के सामने गवाही देते हैं कि हुमा और गौरव का कई महीनों पहले ही ब्रेकअप हो चुका है और गौरव ही हुमा को लगातार मिलने के लिए मजबूर करता रहता है। इन सबके बीच गौरव कहता रहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हुमा और हम अभी रिलेशनशिप में हैं। इसके बावजूद हुमा का भाई गौरव की बातों पर यकीन नहीं करता है और गौरव को धमकी देता है कि अगर आज के बाद मेरी बहन के आसपास भी दिखे तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। इसके बाद हुमा अपने भाई के साथ वहाँ से निकल जाती है। गौरव की वीडियो के मुताबिक इस घटना के बाद हुमा और गौरव का मिलना जुलना बंद हो जाता है और बातचीत भी ना के बराबर होती है। इन सब के बीच हुमा के परिवार वाले गौरव को लगातार परेशान करने लगते हैं। गौरव की लैंग्वेज में बोले तो हुमा के परिवार वाले लगातार गौरव को टॉर्चर एंड हैरेस करना शुरू कर देते हैं और दिन प्रतिदिन गौरव के प्रति उनका टॉर्चर लेवल बढ़ता ही जाता है। बात तो यहाँ तक पहुँच जाती है कि हुमा के परिवार वाले गौरव को जान से मारने की धमकियाँ देने लगते हैं। परिवार वालों के साथ साथ हुमा भी अब परिवार वालों की जुबान से जुबान मिलाकर गौरव के खिलाफ बात करना शुरू कर देती है और धमकी देना शुरू कर देती है कि अगर तुमने कुछ किया तो मैं तुम्हें जबरदस्ती करने के केस में अंदर करवा दूंगी। गौरव के मुताबिक इन सब घटनाओं से वो बहुत ज्यादा तनाव में रहने लगता है। फिर भी वो किसी तरह खुद को समझाता रहता है कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर समय के साथ सब कुछ ठीक होने के बजाय चीजें और उलझती ही रहती हैं। बात 25 जनवरी 2024 को तो हद से ज्यादा ही बिगड़ जाती है। दरअसल 25 जनवरी 2024 को रास्ते में हुमा की बहन फिजा और फिजा के बॉयफ्रेंड मजहर से गौरव का आमना सामना हो जाता है। यहाँ पर दोनों में पहले बहस होती है और यही बहस आगे हाथापाई में बदल जाती है, लेकिन मैंने तो बहुत हैरेस किया। इस घटना के बाद गौरव तय कर लेता है कि अब चीजें कभी भी पहले जैसे नहीं हो सकती हैं और इसी के बाद वो 30 जनवरी 2024 की सुबह पास के ही 3 दर्शन मंदिर के सामने से गुजरने वाले रेलवे ट्रैक पर चला जाता है। यहाँ आकर पहले वो अपनी आखिरी वीडियो रिकॉर्ड करता है, उसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के व्हाट्सएप पर सेंड कर देता है और फिर ट्रेन के आने का इंतजार करने लगता है। गौरव ने ये सब कुछ इतनी सुबह सुबह किया था कि जिसको भी उसने ये वीडियो सेंड किया था सभी लोग सो रहे थे। इस कारण घटना के समय कोई भी गौरव को बचाने नहीं आता है और फिर इसी बीच ट्रेन आ जाती है और उसके सामने कूदकर गौरव अपनी जीवन लीला। इधर जब तक दोस्तों और परिवार वालों को वीडियो के बारे में पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है। वो भागते हुए लगभग सुबह के 5:30 बजे लाश मिलने की जानकारी पर मंदिर के पास पहुंचते हैं। अब तक बहुत देर हो चुकी थी, गौरव इस दुनिया से जा चुका था। गौरव ने जो वीडियो मरने से ठीक पहले शूट किया था उसमें वो बताता है कि उसके मौत के जिम्मेदार उसकी गर्लफ्रेंड रही हुमा है। इसके अलावा वो हुमा की बहन और उसके जीजा पर भी टॉर्चर करने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाता है। गौरव उन सभी के खिलाफ कड़ी से कड़ी एक्शन लेने की मांग करता है। वीडियो में वो हुमा को एडिक्ट भी बताता है। वीडियो के आधार पर पुलिस वाले अपनी जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं और फिर जांच के आधार पर हुमा की बहन फिजा और उसके जीजा मजहर पर धारा 306 और 34 के तहत FIR दर्ज कर ली जाती है और पुलिस आरोपियों की तलाश में लग जाती है। कुछ ही समय की मेहनत के बाद पास की ही छावनी पुलिस स्टेशन द्वारा इन तीनों आरोपियों को गौरव को टॉर्चर करने और उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में 1 फरवरी 2024 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। केस की मौजूदा स्थिति की बात करें तो गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी फिलहाल सलाखों के पीछे हैं और मामला अदालत में चल रहा है। वहीं गौरव के बाद बड़े स्तर पर गौरव के दोस्तों और भिलाई शहर के लोगों ने रैलियां भी निकालकर गौरव को इंसाफ दिलाने की मांग की है। अब इन तीनों आरोपियों को क्या सजा मिलती है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। वैसे दोस्तों, आपके अनुसार गौरव ने जो कुछ किया उस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।